नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ईशान। हमारी आज की कहानी एक बार फिर देवर्षि नारद जी से जुड़ी है, पर इस बार उन्हें अपने सबसे बड़े अहंकार की कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें मिला वानर मुख का शाप। देवर्षि नारद ने एक बार कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। इस उपलब्धि से वो बेहद उत्साहित थे। उन्हें लगा कि ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत है। अपनी इस महान उपलब्धि को बताने के लिए वे सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, पर ब्रह्मा जी ने उनकी विजय को कोई महत्व नहीं दिया। नारद जी इसके बाद सीधे भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी विजय गाथा सुनाई, मगर शिव ने भी उनकी उपलब्धि पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा उन्होंने नारद को सख्त हिदायत दी कि वे इस बात को लेकर भगवान विष्णु के पास ना जाएं। नारद हैरान थे, खिन्न थे। वे सोचने लगे कि शिव कहां जीत पाए थे काम को। उन्होंने तो क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था। क्या यही एक योगी का लक्षण है? नारद को विश्वास हो गया था कि उनकी विजय ने शिव में ईर्ष्या पैदा कर दी है। उनके कानों में शिव के शब्द गूंज रहे थे, श्रीहरि को ये बताने उनके पास ना जाना। नारद बड़बड़ाए, वे मेरे इष्ट हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं क्यों ना उन्हें अपनी सफलता का समाचार दूं? इसी चिंतन में ना जाने कब उन्होंने शिवलोक से विष्णुलोक की यात्रा तय कर ली। वे इतने अस्त व्यस्त थे कि द्वारपाल जय विजय भी हैरान थे। नारद की वीणा की तारें भी मौन थीं। द्वारपालों ने आश्चर्य से देखा कि आज देवर्षि बदले हुए हैं। भगवान विष्णु ने आंखें खोले बिना सब सुना और अंत में मुस्कुराए और नारद को सत्सम्मान लाने की अनुमति दे दी। नारद ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श किया। भगवान ने बिना आशीर्वाद दिए पूछा, कैसे हो नारद? आज उतने विषाद और खिन्न क्यों दिख रहे हो? नारद की आंखों से अश्रुधारा बह चली। आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु, पर मुझे आज पहली बार ज्ञात हुआ कि किसी की सफलता पर कोई प्रसन्न नहीं होता, यहां तक कि मेरे पिता भी नहीं, और शिव भी ईर्ष्या से मुक्त नहीं हैं। आप ही बताएं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपनी विजय गाथा आपको ना बताऊं? श्री हरि ने पूछा, विजय गाथा? कैसी विजय गाथा नारद जी? हां भगवान, विजय गाथा, जिस पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया, मैंने उस कामदेव को परास्त कर दिया। उसने हारने के बाद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे क्षमा मांगी। श्रीहरि मुस्कुराए। महालक्ष्मी भी मुस्कुराए बिना ना रह सकीं। श्रीहरि ने पूछा, लेकिन नारद, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुमने विवाह नहीं किया तो क्या काम पर तुमने पहले विजय नहीं पाई थी? नारद के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। श्रीहरि बोले, देवर्षि, तुम तो सहज रूप से काम से परे हो। उस पर विजय की बात सोचकर स्वयं को अपने स्वरूप से नीचे क्यों गिराते हो? सहज विचरण करो, विजय पराजय से परे जनहित का कार्य करो। यही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। नारद को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। श्रीहरि ने आशीर्वाद दिया, जो चाहते हो वह प्राप्त करो। नारद के मुख से निकला, भक्ति दे भगवान, अपनी भक्ति दे। समय बीता। नारद की दृष्टि पृथ्वीलोक में एक अत्यंत सुंदर इंद्रपुरी जैसे मायानगरी पर पड़ी। राजमहल में प्रवेश किया। महाराज ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें अपनी पुत्री का परिचय दिया। भगवान, ये है मेरी पुत्री महालक्ष्मी। देवर्षि स्तंभित रह गए। उन्होंने ऐसा सुंदर कभी नहीं देखा था। राजकुमारी ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, महर्षि, आप त्रिकालदर्शी हैं, बताइए मेरा भविष्य कैसा है? नारद ने जैसे ही उसके हाथ पर दृष्टि डाली, वे आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा हाथ? जो इससे विवाह करेगा वह विश्वपति बनेगा, जो विश्वपति होगा उसी का इससे विवाह होगा। नारद खुद में उलझकर मौन हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। महाराज ने निवेदन किया, इसी पूर्णिमा के दिन मेरी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है, आप आशीर्वाद दें। नारद ने झटपट सारी औपचारिकताएं पूरी की। उनके मन मस्तिष्क में अब केवल एक ही कामना थी, महालक्ष्मी का हाथ। नारद तुरंत श्रीहरि के पास पहुंचे। महालक्ष्मी ने स्नेह से पूछा, क्या बात है पुत्र, आज चिंतित लग रहे हो? नारद चतुर हो गए थे। नहीं मां, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसकी आप जैसी मां हो उसे चिंता कैसी? श्रीहरि बोले, देवर्षि, आज मुझे लग रहा है मानो आपके मन में किसी कामना का अंकुर फूटा है।
नारद ने तुरंत कहा, भगवान, आपके श्री चरणों में मात्र छोटी सी प्रार्थना है। पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक दिन के लिए मुझे अपना हरि रूप देने की कृपा करें। श्रीहरि ने मुस्कुराते हुए वर दे दिया, ठीक है, पूर्णिमा को हरि रूप हो जाएगा तुम्हारा। पूर्णिमा को मायापुरी सजी हुई थी। दरबार राजकुमारों से भरा था। तभी महालक्ष्मी अपनी सखियों के साथ दरबार में प्रविष्ट हुईं। दिव्य अलौकिक तेज से सभी मंत्रमुग्ध थे। राजकुमारी जब एक आसन के सामने पहुंची जहां नारद जी श्रीहरि का रूप लेकर बैठे थे तो वह ठिठक गईं। लेकिन आश्चर्य, वह आगे चल दी और दूसरे आसन पर बैठे विष्णु समान एक राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। नारद बौखलाए हुए थे। उन्हें आश्चर्य था कि श्रीहरि के रूप पर भी राजकुमारी मुग्ध नहीं हुई। तभी एक सैनिक ने नारद पर व्यंग कसा, दर्पण में अपना मुंह तो देखिए, हमें तो आश्चर्य है कि आपको इस सभा में द्वारपालों ने आने कैसे दिया। नारद की आंखों से क्रोध की ज्वाला फूटने लगी। सैनिक ने साहस करके उन्हें दर्पण थमा दिया। जब नारद की दृष्टि दर्पण पर पड़ी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी मुखाकृति तो वानर की थी। नारद आपे से बाहर हो गए। इतना बड़ा छल, अपमान! वे तुरंत विष्णु लोक के मार्ग पर दौड़े। तभी उन्हें विष्णु का रथ दिखाई दिया। नारद ने देखा रथ में श्रीहरि के साथ राजकुमारी महालक्ष्मी बैठी थीं। ये क्या श्रीहरि, आपने मुझसे, अपने भक्त से घात किया। मैं आपको शाप देता हूं कि जैसे मैं स्त्री ना मिलने के कारण दुखी हुआ, वैसे ही आप भी पत्नी दुख से पीड़ित रहेंगे। श्रीहरि मुस्कुराए, वत्स, तुम्हारा कथन मुझे स्वीकार है। मैं पत्नी दुख सह लूंगा, पर मुझसे यह नहीं सहा जाएगा कि मेरा भक्त अपने मार्ग से विमुख हो जाए। अब तुम्हें यह बात समझ आ गई होगी कि तुम्हारे पिता और सदाशिव ने मुझे काम विजय का समाचार देने को क्यों मना किया था। नारद ने आंखें उठाकर राजकुमारी की ओर देखा। वह राजकुमारी नहीं, साक्षात मां लक्ष्मी थी। नारद तुरंत दोनों के श्रीचरणों में गिर पड़े। माया और अहंकार का पर्दा उनकी आंखों से हट चुका था। कथा है कि इसी शाप के कारण भगवान विष्णु ने रामावतार लिया और सीता के विरह में जंगल जंगल भटके, यहां तक कि उन्हें अंत में सीता को वन में छोड़ना भी पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।